हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कल हमने बात की थी जन्मजात प्रतिरक्षा की। उसी वीडियो सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो है कृत्रिम या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा। इसे क्या कहते हैं, इसके डिवाइडेशन किस तरह से होंगे और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, सभी हम यहाँ पे बेसिक सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि एग्जाम बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका नेट हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें आपकी इम्यूनिटी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपार्जित प्रतिरक्षा होती क्या है। तो देखिए, जब जन्म के बाद आप इन्वायरमेंट में होने वाले पैथोजनों के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम उनसे लड़की जो अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, जन्म के बाद में जो आप में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, जो आपको कहीं से हेरिटेज में नहीं मिली है, आपने खुद स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट लड़के वो खुद में पैदा की है, तो क्या होगी, उपार्जित प्रतिरक्षा। अब इसकी एक विशिष्ट खासियत होती है कि क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसके लक्षण देखें तो सबसे पहला लक्षण तो यही है, क्या ये विशिष्ट होती है। इसीलिए इसे विशिष्ट कहते हैं, क्योंकि हर किसी ऑर्गेनिज्म में ये प्रतिरक्षा अलग अलग होगी। अगर किसी में चेचक का पैथोजन आया हुआ है तो उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आएगी। अब जरूरी नहीं है किसी दूसरे में वो आ गया हो, ठीक है, तो ये विशिष्ट होती है। दूसरा, इसमें देखो क्या होता है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में बहुत अच्छा लक्षण होता है अपने और पराये में विभेद करना। ठीक है, यानी कि इन्हें अपने एंटीजन और बाहर के एंटीजन में जो डिफ्रेंशिएट करना है वो बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए बाहर का एंटीजन आने पे ये बहुत तुरंत एक्टिवेट होकर उसे किल करने की ट्राई करता है। ठीक है, अगला लक्षण विशिष्ट हो गया आपका। दूसरा देखो, ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि हर किसी पैथोजन के लिए बनने वाली एंटीबॉडी अलग अलग होंगी। यानी कि इस प्रकार का इम्यूनिटी है वो हर किसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। अगर कोई रोग आ रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी जाके वहां पे किल करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक है, अपने पराये में विभेद करना जानता है। अनुक्रिया होती हैं इसमें, जो प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं होती हैं वो भी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं क्या हैं, इम्यून रेस्पॉन्स जिसे आप बोलते हैं वो क्या है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमने समय अवधि लिया हुआ है, जो कि वाई अक्ष पे लिया हुआ है रक्त में आपकी एंटीबॉडी की सांद्रता। तो देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, ये क्या दिखा रहा है, रक्त में बनने वाली एंटीबॉडी की सांद्रता है दिखा रहा है। तो देखिए ये जो सबसे पहला आप एरो देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका प्रथम उद्भासन हुआ है। प्रथम उद्भासन यानी कि सबसे पहले आपका पैथोजन आया है, और पैथोजन आने के बाद में आप देख सकते हो शरीर में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो ये पहला है, तो इसे कहते हैं आप प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। इसे क्या कहेंगे, ये जो है प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। ठीक है, यानी कि शरीर में कोई भी पैथोजन आने पे सबसे पहले हमारा जो कृत्रिम या फिर उपार्जित जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे पहले प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया करेगा, और उसमें आपकी क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक बनी हुई है अभी। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन मान लें जैसे 0 से यहाँ पे 1 मिलीग्राम है, यहाँ पे मान लीजिए 5 मिलीग्राम है, तो भी 1 मिलीग्राम है। अब इस टाइम पे क्या होगा, प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया में कुछ एंटीबॉडी हैं वो मेमोरी सेल्स में संग्रहित कर दी जाती हैं। किस बेसिस पे, मेमोरी में रखने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार का पैथोजन आने पे उसे तुरंत किल कर दिया जाए। अब देखिए यही सेम पैथोजन दोबारा आ रहा है, ये जो दूसरा देख रहे हो आप एरो, ये दिखा रहा है द्वितीय उद्भासन, यानी कि वही सेम पैथोजन अब की बार दोबारा आ गया है। ठीक है, इसे द्वितीय उद्भासन कह रहे हैं। अब क्या होगा, अब की बार जो एंटीबॉडी बनेंगी वो तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगी और बहुत तेजी से बनेंगी। तो ये क्या है, ये जो दूसरा एरो दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा ग्राफ, ये है द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत तीव्र हुआ है,
बहुत त्वरित गति से हुआ है ये, जबकि कैसा हुआ है, ये धीमी गति से हुआ था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो फास्ट होता है रेदर देन आपके प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के, क्योंकि उसके पास में अब मेमोरी सेल्स में उसकी एंटीबॉडी ऑलरेडी सेव है। तो दूसरी बार में आपके पैथोजन आ गया, वही सेम पैथोजन आ गया, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कितनी तेजी से एंटीबॉडी क्रिएट हुई है। यहाँ पे रक्त में प्रतिरक्षी सांद्रता 5 तक पहुंच गई है, 5 मिलीग्राम, यानी कि बहुत तीव्र गति से यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी और उस पैथोजन को किल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्यों बनी है? क्योंकि आपने आपकी इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी ट्रेन करा दिया है। किसके द्वारा? मेमोरी सेल्स में अपनी एंटीबॉडी को भेज के, और आपको एक बार वो पैथोजन पहले से ही फेस कर चुका है इम्यून सिस्टम को। तो इसीलिए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होता है? फास्ट होता है, तीव्र गति से काम करता है और तुरंत आपके पैथोजन को किल कर देता है। ये ही जो सिद्धांत है प्राथमिक और द्वितीयक इम्यून रेस्पॉन्स वाला सिद्धांत, वो ही टीके पर निर्भर होता है। टीके में आप क्या करते हैं? आप मृत पैथोजन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या फिर उसकी प्रोटीनी संरचना को, आप वो मृत है उसे आप आपने होस्ट में डालते हैं। होस्ट में डालने के बाद में आपका प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी और कुछ मेमोरी सेल्स को संग्रहित कर दिया जाएगा। अब वो रियलिटी में अपनी जीवित अवस्था में अगर वो पैथोजन आया, यानी कि द्वितीय उद्भासन कैसा हो रहा है उसका? जीवित अवस्था में, तो उस टाइम पे आपकी द्वितीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी। तो ये वैक्सीनेशन के द्वारा आपको प्रथम उद्भासन किया जाता है। तो आपको याद रखना है, टीकाकरण के द्वारा क्या होता है? प्राथमिक उद्भासन किया जाता है पैथोजन का, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को एक मेमोरी दी जा रही है, ट्रेंड किया जा रहा है कि ये हानिकारक पैथोजन है, इसके अगेंस्ट आप पहले से एंटीबॉडी बना के रखिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कशन और इसके कुछ विशिष्ट लक्षण। किसके? कृत्रिम उपार्जित प्रतिरक्षा के, उपार्जित प्रतिरक्षा के विशिष्ट लक्षण। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी थी? नेचुरल इम्यूनिटी, जबकि ये क्या है? अर्जित प्रतिरक्षा है आपकी, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, देखिए ये भी दो तरह से होती है, एक तो होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। पैसिव यानी कि निष्क्रिय, इसमें आपके होस्ट को सक्रिय होने की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें एक्टिव वाले में आपके होस्ट की इम्यून सिस्टम को सक्रिय होने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों में ध्यान रखने की जरूरत है। अर्जित प्रतिरक्षा को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे पैसिव वाले में उसे सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारा बना बनाया काम दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा उसे पुशअप किया जाएगा। बाकी का काम आपका इम्यून सिस्टम ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसे डेडिकेट यहाँ पे पुशअप किया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव अर्जित प्रतिरक्षा कैसे होती है। दो तरह से, पैसिव को भी दो तरह से हमने डिवाइड किया है, एक नेचुरल होती है और एक कैसी होती है? आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होता है? देखिए मां से जो बच्चे को कोलेस्ट्रॉम मिलता है, कोलेस्ट्रॉम जो 6 महीने तक मां का दूध पिलाया जाता है, उसमें एंटीबॉडी होती है आपके, मोस्टली इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। ठीक है, तो उस कोलेस्ट्रॉम से कुछ बनी बनाई एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा आपके भ्रूण को मिल रही है। तो वो कैसा है? नेचुरल टाइप है। किसका? पैसिव अर्जित प्रतिरक्षा का। ठीक है, बनी बनाई बन रही है, उसमें आपके होस्ट को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल में देखिए ये, इसमें देखिए आपके सीरम होते हैं, एंटी टेटनस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम। तो ये भी एक तरह से, इसमें भी क्या है? आपकी बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं, उन्हें आप बनी बनाई एंटीबॉडी को किसी रोगी में दे रहे हैं। देखिए पैसिव जो अर्जित प्रतिरक्षा होती है, उसमें आपको जो रोगी होता है उसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, इसीलिए उसे तुरंत चाहिए एंटीबॉडी। तो वहां पे हम ये चीजें प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिव में क्या है? एक्टिव में मेजबान का जो होस्ट, मेजबान का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय रहेगा। ठीक है, इसे भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा? देखिए नेचुरल में जो संक्रमण होता है उसके द्वारा जो प्रतिरक्षा मिलती है, यानी कि आपको कोई भी रोग हो रहा है, ठीक है,
और वो रोग के बाद में आपके शरीर में उस रोग के अगेंस्ट जो वो प्रतिरक्षा मिलती है, वो किसका भाग है? वो नेचुरल एक्टिव अर्जित प्रतिरक्षा का भाग है। अब आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है आपका, बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्या है ये? टीकाकरण। ठीक है, तो आप वैक्सीनेशन के द्वारा मृत पैथोजन को शरीर में एंटर करवा रहे हैं, उसके बाद में आपके शरीर को एक्टिव होकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के कुछ मेमोरी सेल्स में रख दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं उसे आपने बनी बनाई, यहाँ पे आपने केवल पैथोजन को ऑलरेडी एंटर करवाया है ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रेंड हो सके ऑलरेडी, ताकि भविष्य में वो पैथोजन आएगा तो उसे तुरंत किल कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल कौन सा पार्ट है? अर्जित प्रतिरक्षा में एक्टिव में दो पार्ट हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? जो प्राकृतिक रूप से आपको रोगों का संक्रमण होता है उसके अगेंस्ट आपको जो प्रतिरक्षा मिलेगी वो नेचुरल का भाग है, और वैक्सीनेशन के द्वारा जो आपको प्रतिरक्षा मिलेगी वो आर्टिफिशियल का भाग है। ओके, अगर हम आते हैं पैसिव में, पैसिव अर्जित प्रतिरक्षा के भी दो भाग हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है मां से बच्चे को एंटीबॉडी दी जा रही है, वो नेचुरल भाग है, जबकि आर्टिफिशियल में जो सीरम दिए जाते हैं जिनमें बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है वो। अब देखिए पैसिव है, पैसिव में क्या होता है? तुरंत काम करता है, तुरंत काम करेगा आपका इम्यून सिस्टम, लेकिन कम समय के लिए, समय कम के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्टिव वाले में दीर्घ समय के लिए काम करेगा, दीर्घ समय के लिए, तुरंत काम नहीं करेगा, बहुत लंबे समय तक काम करेगा लेकिन तुरंत काम नहीं करेगा, उसे टाइम लगेगा, कुछ समय बाद काम करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होने में टाइम ले सकता है, लेकिन उसका जो काम रहेगा वो बहुत लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये दोनों पार्ट हैं आपके, आर्टिफिशियल और नेचुरल, दोनों किसके पार्ट हैं? पैसिव, और वो भी अर्जित प्रतिरक्षा के। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अर्जित प्रतिरक्षा के। और बेसिकली आपको डिवाइडेशन याद रखना है, डिवाइडेशन में ऑलवेज कंफ्यूजन होता है। अर्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की आपकी, कौन कौन सी? पैसिव और एक्टिव। एक्टिव में आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन करना पड़ेगा, उसे क्रियाशील रहना पड़ेगा। तो एक्टिव को भी दो पार्ट में, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल आपको जो संक्रमण होता है उसके बाद में, और आर्टिफिशियल जो वैक्सीनेशन दिया जाता है उसके बाद में जो मिलती है प्रतिरक्षा। पैसिव में वापस से नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल माँ से दूध के द्वारा जो एंटीबॉडी मिलती है भ्रूण को, वो नेचुरल का पार्ट है, जबकि आर्टिफिशियल में बनी बनाई सीरम में होती हैं, जैसे एंटी टेटनस सीरम, डिप्थीरियल सीरम, रेबीज सीरम, उनके द्वारा एंटीबॉडी को दिया जाता है। तो ये उस टाइम पे दी जाती है जब मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत होती है, वहाँ उसका इम्यून सिस्टम अप्रभावी हो चुका है, वो काम करके एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, तो उस कंडीशन में आपको एक्यूट संक्रमण में एक्यूट इलाज के लिए ये चीजें देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये तुरंत काम करेगा लेकिन कम समय के लिए काम करेगा। आपको लंबे समय के लिए काम करवाना है तो वो एक्टिव होगा, लेकिन एक्टिव में आपका जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसे स्वस्थ होना जरूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन हमेशा स्वस्थ पर्सन में किया जाएगा, किसी रोगी पर्सन में नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये अर्जित प्रतिरक्षा की स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। विशिष्ट होता है, अपनी पराई में भेद कर सकता है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है, और आपकी प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक शामिल है। द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कैसी होती है? तीव्र होती है। तो गाइस ये हमने बात कर ली है हमारे इम्यून सिस्टम को लेके, दोनों डिवाइडेशन देख लिया हमने, आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है और जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है। आपको एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो नीट का हो या फिर नेट का हो। ठीक है, आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो।